जितना अधिक से अधिक हो हम लोग सस्ता और सुलभ न्याय दिलाएं, और जब मौका देंगे तो इस बार बहुत कुछ सोचे हैं अधिवक्ताओं के लिए। बिल्कुल, अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग देखे थे कि एक वकील साहब का रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। उसके बाद जो वकीलों पे जो जिस प्रकार से किसी उपद्रवियों के द्वारा, किसी असामाजिक तत्व के द्वारा जो अत्याचार किया जाता है कहीं ना कहीं उनके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, तो उसको किस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल ऑफ इंडिया उसे निपटने का काम करेगा। और आप लोग हमेशा सही मार्गदर्शन पर सही बात को जो है अपने प्रेस के माध्यम से जनता को और न्याय को प्रकाशित करते रहते हैं। मोहनिया भभुआ आने जाने में कुछ सुधार हुआ है कि मैं 2.5 साल जो काम किया, अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो मुझे उसका मजदूरी दीजिए। इस समय चुनाव की सरगर्मी आप लोग देख रहे होंगे काफी तेज कई दिनों से चल रही है। पहले तो आप लोग उपचुनाव को देखे, उसके बाद इस समय पैक्स चुनाव को देख रहे हैं, और उसके बाद से ही अब जो चुनाव जो भी जिसकी मैं चर्चा आप लोगों के सामने करने जा रहा हूं वो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की चुनाव, जिससे कि हम अपने जो यहाँ पे प्रत्याशी हैं और पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के, रविंद्र नाथ चौबे जी, जिनसे मैं एसोसिएशन के बारे में तो जानकारी लूंगा ही लूंगा, लेकिन आप सभी दर्शकों के बीच में आपके जो प्रश्न हम लेकर के आए हैं वो भी पूछने का काम करूंगा। ऐसे में आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बंदे भारत। जी धन्यवाद। कैसा लग रहा है अभी आपको? मुझे जो सेवा करने का मौका बिहार स्टेट बार काउंसिल पटना ने दिया, मैं 22 फरवरी 2022 से लगातार 20 नवंबर 2024 तक मैं संघ का अधिवक्ताओं की सेवा किया हूँ। लिटिगेंट जितने भी हमारे जिले के न्याय इच्छुक आए उन लोगों को सस्ता सुलभ न्याय दिलाने के लिए हम अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से हमेशा प्रयास करता रहा। और मैं अपने पूरे कार्यकाल में जो मेरा डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन भभुआ है, यहाँ के अधिवक्ता चाहे कोई भी वर्ग का हो, कोई भी समाज का हो, मुझे बहुत सम्मान दिया, और मेरे कार्य से जितना दिन तक कार्य किया हूँ मुझे वो लोग संतुष्ट हैं, और संतुष्ट होने के नाते ही मैं पुनः जो है अपना नामांकन अध्यक्ष पद पर किया हूँ। हाँ, एक चीज अध्यक्ष जी ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है, हमारे जितने दर्शक देख रहे हैं कुछ ऐसे भी दर्शक होंगे जिनको इसके बारे में जानकारी प्रॉपर वे में नहीं है, तो हम पहले तो ये जानना चाहेंगे कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है क्या और ये काम कैसे करता है, पहले इसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। देखिए, ये डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जो है, इतना तो मालूम है कि प्रत्येक राज्य में हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के अंडर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम लोग का अधिवक्ता संघ का हर एक जिले में, जहां जिला है या जहां जिला नहीं है, 2 जिला का काम हो रहा है। एक हम लोग को अपने बार काउंसिल के गाइड से निर्धारित बिहार स्टेट बार काउंसिल के बायलॉज के अनुसार हम लोग का हमेशा जो है डिस्ट्रिक्ट में हम लोग काम करते चले आए हैं, और उसी रूल के अनुसार हर एक बार में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन होता है। इसका मुख्य काम यह है कि जिले में अधिवक्ताओं की समस्या, आम लिटिगेंट की समस्या, इसके बाद स्वास्थ्य की समस्या, जितनी भी समस्या है, भवन निर्माण की समस्या, हम लोग इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट जज के सामने जो है एक डीएलएमसी मीटिंग बोला जाता है, जिसमें हमारे जिला सत्र न्यायाधीश महोदय, हमारे जिला पदाधिकारी महोदय, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय, अथवा जितने डिपार्टमेंट के, भवन डिपार्टमेंट के कार्यपालक अभियंता, स्वास्थ्य विभाग के हेड, वकील के हेड, हम लोग बैठ करके आपस में तय करते हैं कि हम लोग जनता की सुविधा, न्यायालय की सुविधा और लिटिगेंट की सुविधा, अधिवक्ताओं की समस्या, सभी पर चर्चा होती है, और सब लोग हम लोग मिलजुल करके आपस में तय करते हैं अपने जिला पदाधिकारी के समक्ष, जितना अधिक से अधिक हो हम लोग सस्ता और सुलभ न्याय दिलाएं। बिल्कुल, सुबह से काफी क्षेत्र में घूमने का काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप। जी जी। क्या लग रहा है इस बार? हमको बहुत अच्छा फील हो रहा है। हम जहां जा रहे हैं हमारे काम के प्रति लोग इतना संतुष्ट हैं
कि हमको बहुत आदर और सम्मान मिल रहा है। जिस भी वर्ग के यहाँ मैं जा रहा हूँ, लगता है कि मैं उनका भाई हूँ, मैं उनका बेटा हूँ। और इसी नाते मुझे पूर्ण उम्मीद है कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की सेवा करने का पुनः मुझे अधिवक्ता संघ दोबारा मौका देंगे। और जो मौका देंगे तो इस बार बहुत कुछ सोचे हैं अधिवक्ताओं के लिए, आम जनता के लिए, उसको करके दिखाऊंगा। मेरा एक कल से साझा घोषणा पत्र छपा है, जिसमें हम जितना दिन तक काम किए हैं वो अपना दिए हैं कि हम इतना काम किए और इतना काम करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो इसी कड़ी में हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि आप अपने कार्यकाल में कौन कौन से कार्य किए हैं जो अभी भी धरातल पर देखने को मिल रहा है। मेरा देखिए, मेरा सबसे पहले प्राथमिकता रहा कि हम लोग जो है न्याय इच्छुक जितने कचहरी में आते हैं, अधिवक्ता के शेड में बैठते हैं। और अधिवक्ताओं की शेड में जो है बहुत अधिवक्ता थे, नीम के पेड़ के नीचे, जामुन के पेड़ के नीचे, बर के पेड़ के नीचे बैठते थे। पहले आने के बाद मैंने बैठने के लिए शेड लगवाया। मोहानिया में जमीन नहीं थी, मैं माननीय उच्च न्यायालय के इंस्पेक्टिंग जज तत्कालीन CS झा के माध्यम से जमीन लेकर वहां विशाल शेड का निर्माण किया। सभी अधिवक्ताओं को मैंने बिजली पंखा का सुविधा दिया। मैंने जितना पानी का सुविधा हो अपने संघ के माध्यम से पानी का व्यवस्था कराया, सफाई का व्यवस्था कराया। और हमेशा यह प्रयास करते रहा कि जितने भी हमारे अधिवक्ता हैं उनको किसी न किसी प्रकार के कष्ट न हो। और अपने बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं की मर्यादा को मैं बरकरार रखा, कायम रखा। क्या लग रहा है कि कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो अधूरे रह गए हैं, उसको पूरा भी करना है? जी, मुझे अभी अधूरा कार्य है। मैं अपना घोषणा पत्र में दे चुका हूं कि अपने माननीय जो है हमारे चेयरमैन साहब, राज्यसभा का भाजपा कोटे से सांसद हुए हैं श्री मनोज कुमार मिश्रा जी, और मुझे अपार प्रेम और स्नेह देते हैं। मैं उनसे वादा किया हूं कि सभी अधिवक्ताओं को बैठने के लिए चैम्बर, उसके बाद जितने भी जूनियर अधिवक्ता हैं उनके लिए कुछ न कुछ आर्थिक सहायता प्रति मंथ 1 से 5 वर्ष तक, अथवा अपने बार काउंसिल के माध्यम से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, बीमा और पेंशन, जैसा कि झारखंड सरकार, अन्य राज्य में कई सरकार लागू कर दिया, अभी हमारे बिहार सरकार लागू नहीं कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आने वाले सत्र में इसको अपने बार काउंसिल के माध्यम से लागू करा दूंगा। बिल्कुल। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग देखे थे कि एक वकील साहब का रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। उसके बाद जो वकीलों पे जो जिस प्रकार से किसी उपद्रवियों के द्वारा, किसी असामाजिक तत्व के द्वारा जो अत्याचार किया जाता है, कहीं ना कहीं उनके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, तो उसको किस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल ऑफ इंडिया उसे निपटने का काम करेगा? देखिए, अभी भी बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभाव है। सरकार की ऐसी नीति है कि जैसा कि वकील साहब आप कह रहे हैं कि रोड दुर्घटना मर गए, मैं इस विषय को दुर्घटना से 2-3 मीटिंग पहले 2-3 मंथ उठाया था अपने माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ कि यातायात सुविधा में इसको सुधारिए। और उसी का परिणाम हुआ कि मैंने यह निर्णय लिया कि मैं काम नहीं करूंगा जब तक से मुझे सुरक्षा नहीं दी जाएगी रोड पर चलने के लिए, तब तक से हम कैसे चलेंगे। और 6 दिन हम लोग न्यायिक कार्य से विरत रहे। उसके बाद एक साझा घोषणा पत्र SP साहब, अपने जिला पदाधिकारी, मैं और मेरे संघ के जो कुछ सदस्य जो है सीनियर जूनियर गए और वार्ता हुई कि हम लोग आम लिटिगेंट को भी अपने साथ साथ सुरक्षा दें, जिस पर कि वो लोग तय हुए। और देखने में भी आ रहा है कि नहीं, यातायात में मोहनिया भभुआ आने जाने में कुछ सुधार हुआ है। क्या आप मानते हैं कि कुछ, सभी को तो नहीं, क्योंकि वकील जो शब्द है, एडवोकेट जो शब्द है, वो बहुत ही सम्मानित शब्द है और बहुत सम्मानित पद है। और जब लोग कहीं और से जब हारते हैं तो वकील के पास जाते हैं और वकील उस जज के माध्यम से उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। तो ये काफी जो शब्द है सम्मानित शब्द है। ऐसे में कुछ वैसे भी लोग हैं कि जो इसको कलंकित करने का काम कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, अधिवक्ता संघ जो है, अधिवक्ता के आगे और जज के आगे लड़ने लगता है विद्वान।
ये जो अधिवक्ता संघ है, जज हो, मजिस्ट्रेट हो, कोई भी न्यायिक पदाधिकारी हो, हमारा संघ जो है जननी है। जननी मीन्स माँ। जो भी हमारे संघ में वकालत करते हैं सदस्य, वही कभी न कभी अपने किस्मत से, परिश्रम से जज बनते हैं, मजिस्ट्रेट बनते हैं, और पुनः वहां से हमारे संघ में आते हैं। आने के बाद वो लोग महसूस करते हैं कि नहीं, हम लोग कितने अच्छे अपने जो है परिवार में, समाज में आए। और वो अधिवक्ता जो है अपने सम्मान के लिए जीता है। अधिवक्ता को कुछ नहीं चाहिए, अधिवक्ता को सम्मान चाहिए। आम लिटिगेंट जितने भी आते हैं, एक सादा पेपर पर, वकालतनामा पर दस्तखत करके चले जाते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी को, हमारे केस को आप चाहे हरा दें, जिता दें, अथवा केस को उठा लें। तो एक जो है विश्वास का पेशा जो है, हम लोग विश्वास का जो प्रोफेशन है, एक अधिवक्ता और लिटिगेंट के बीच हमेशा बरकरार रहता है। हम लोग जो है अधिवक्ता समाज के जो भी हमारे अधिवक्ता हैं बंधु, वो सभी लोग बार में जा करके और बार से बेंच में हमेशा न्यायिक प्राधिकारी के सोचते हैं। कोई भी अधिवक्ता सोचता है कि हम अपने केस को अच्छे तरह से पैरवी करें और अच्छे तरह से उसको हम जीतें। बिल्कुल। तो दर्शकों, क्योंकि जिस प्रकार से जब लोग विवाद जब बोलना स्टार्ट करते हैं ना, तो उनसे वो प्रश्न भी पूछना लाजमी हो जाता है, जरूरी हो जाता है कि दर्शकों के बीच में जो प्रश्न चल रहे होते हैं, कहीं ना कहीं हम भी तो एक दर्शक के रूप में ही आते हैं, और हम भी पहले आम पब्लिक होते हैं, तब जाके पत्रकार होते हैं। तो सबके दिमाग में प्रश्न उठते हैं और आते हैं। तो ऐसे में आप उसके मुखिया बने थे भी और भी मुखिया बनने भी जा रहे हैं, तो ऐसे में ये प्रश्न आपसे पूछना हमारा लाजमी रहा। वैसे कैसा इंटरव्यू लग रहा है आपको अभी? देखिए, इंटरव्यू से मैं आपका बहुत संतुष्ट हूँ, और आप लोग हमेशा सही मार्गदर्शन पर सही बात को जो है अपने प्रेस के माध्यम से जनता को और न्याय को प्रकाशित करते रहते हैं। समाज की एक अच्छे सुचारू रूप से चलाने में हमारे प्रेस मीडिया की बहुत अच्छी भूमिका रही है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमेशा ऐसा ही अच्छे से अच्छे अपने मीडिया के माध्यम से हमारे जितने भी अधिवक्ता बंधु हैं, अपने जितने भी समस्या आ रही है, उसको आप लोग प्रकाशित करते रहेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल। तो हाँ, जितने शिक्षाविद, जितने आपको शिक्षाविद ही होते हैं जो वकील होते हैं, तो उन वकीलों से आपका क्या कुछ आग्रह रहेगा, क्या कुछ रिक्वेस्ट रहेगा हमारे चैनल के माध्यम से? मैं अपने जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन भभुआ में अधिवक्ता बंधु हैं, चाहे हमारे सीनियर पिता तुल्य हों, हमारे समकक्ष साथी हों, मैं सबके दरवाजा पर जा रहा हूं और यही अपील कर रहा हूं कि मैं 2.5 साल जो काम किया, अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो मुझे उसका मजदूरी दीजिए। और वो लोग आश्वासन भी दे रहे हैं कि नहीं, मैं एक अच्छे और सुयोग्य अधिवक्ता को अपना जो है अध्यक्ष बनाऊंगा और अच्छी कमेटी गठित करूंगा। एक प्रश्न मेरे दिमाग में आया और उसको मैं पूछ देता हूं कि कितने वकीलों को मैंने देखा है कि वो प्रैक्टिस करते करते जज बने हैं, तो उन लोगों को जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं, तो क्या उन लोगों को भी डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल जो है वो कुछ उस प्रकार का व्यवस्था मुहैया कराएगा जिससे कि वो उनको सही से पढ़ सके और वकालत करते हुए भी वो जज की कुर्सी को प्राप्त कर सके? देखिए, कोई भी जज जो बना है वो पहले वकील रहा है जी, और जिस बार से वो अपना प्रैक्टिस करके जज बना, मजिस्ट्रेट बना, वह पुनः जब भी चाहे अपने संघ में पुनः नामांकन करके, हम लोगों का बाइलाज में है कुछ उसके लिए शुल्क है निर्धारित, वो जमा करके पुनः बैठ सकते हैं, अपना वकालत कर सकते हैं। इसमें कहीं किसी को आपत्ति नहीं है। बिल्कुल। दर्शकों, अब दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक से आप वंदे भारत समाचार का भाष्य पटल देख रहे थे। मैं दिलीप चौबे, बहुत बहुत धन्यवाद।